गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 8 नवंबर 2025। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बात कर रहे हैं शट डाउन अमेरिका की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि शट डाउन करने की बात कर रहे हैं। शट डाउन होता है क्लोज करना। जैसे कोई शॉप है वो शट डाउन हो जाती है, तो शट डाउन यहाँ पे लगभग 35-36 दिन से शट डाउन चल रहा है। शट डाउन क्या है? एक कानून पास नहीं हो रहा है वहां की पार्लियामेंट में। वहां की पार्लियामेंट में जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे लोकसभा होती है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। दूसरा होता है सेनेट, और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उनको बोलते हैं कांग्रेस। तो आपको पता चल गया होगा कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने पे सब्सिडी देते हैं, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी पे सब्सिडी देते हैं, वो एक्ट खत्म होने वाला है। तो उस पे रिपब्लिकन होता है ट्रंप की पार्टी, जो ट्रंप की है, और डेमोक्रेटिक होता है जो ओबामा की पार्टी या जो बाइडेन की पार्टी जो थी। तो उनके बीच में स्टेलमेट आया हुआ, और उसके क्या नुकसान हो रहे हैं ये जानेंगे। अनब्रिडल्ड, ब्रिडल होता है किसी पे मतलब पाबंदियां लगा देना। अनब्रिडल्ड ट्रम्पिज्म मतलब ट्रंप एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी बन गया है, बोलते हैं ना करिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन गया है, जिसको मतलब बहुत ही मानते हैं। तो ट्रम्पिज्म चला हुआ हैज रेड्यूस, और रिड्यूस कर चुका है एनी स्पेस, कोई जगह फॉर बाई पार्टीशन कोऑपरेशन। बाई पार्टीशन होता है किसी एक तरफ झुका होना, बट बाई पार्टीशन मतलब दोनों तरफ बराबर, एंड कोऑपरेशन सहयोग, उस चीज को खत्म कर दिया। जो अनब्रिडल बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के ट्रम्पिज्म, ट्रंप की लहर चल रही है ना, उसने घटा दिया है। जो कोई जगह है, कोई स्पेस था जो बाई पार्टीशन कोऑपरेशन के लिए। द यूएस फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन हैज एंटर्ड इन 39th डे, तो 39 दिन हो चुके हैं। यूएस की फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं, शट डाउन चल चुका है। हैज इंटर कर चुके हैं 39वें दिन में, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट सच क्लोजर। तो लॉन्गेस्ट क्लोजर बन गया। क्लोजर मतलब बंद इन अमेरिकन हिस्ट्री, विद ए शार्प इम्पैक्ट ऑन नियरली 1.4 मिलियन फेडरल एम्प्लॉय। तो वहां पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, फेडरल एम्प्लॉय बोलते हैं उनको, लगभग 14 मिलियन, मतलब 14 लाख, 1.4 मिलियन को एम्प्लॉय करा। हु हैव बीन फरलो होता है बिना मतलब लीव के छुट्टी जाना, विदाउट पे। जो फरलो गए हैं, बिना छुट्टी है, पे भी नहीं है, वो हु हैव बीन फरलोड, तो उनको मतलब बिना छुट्टी के, बिना पे के निकाल दिया गया है। एंड नोट टू मेंशन काउंटलेस मोर अफेक्टेड बाय द सस्पेंशन ऑफ ए रेंज ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इन्होंने कहा कि नोट टू मेंशन, ये मतलब मेंशन करने की बात नहीं, काउंटलेस, बिना जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती, मोर अफेक्टेड, ज्यादा प्रभावित किए गए हैं, बाय दी सस्पेंशन ऑफ रेंज ऑफ पब्लिक सर्विस। जो आम जनता की सेवाएं, गवर्नमेंट सेवाएं, वो सस्पेंशन हो गया, खत्म कर दी गई है या स्थगित कर दी गई है। इफेक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव डालना। वहां यहाँ पे जैसे मान लो इंडिया में की गवर्नमेंट सर्विसेज की तरह नहीं है, वहां पे कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपको गवर्नमेंट सर्विस से भी निकाल दिया जाता है, जैसे इनके साथ हो रहा है। तो ये ऐसे है। द लेटेस्ट हुई है ब्लो, झटका आया है टू दी अमेरिकन पब्लिक केम, अमेरिकन जनता केम ऑन द हिल्स, मतलब बिल्कुल हिल्स पे, जो इनकी अनस्टेबल बना रहा है उनको। ऑफ अनाउंसमेंट दैट मेजर यूएस, मतलब कम ऑन द हिल, केम ऑन द हिल मतलब बिल्कुल उनपे बेस को डगमगा रहा है। अनाउंसमेंट घोषणा की गई है, मेजर यूएस एयरलाइन वुड बी रिड्यूसिंग फ्लाइट्स एट मोर देन 40 एयरपोर्ट। तो 40 एयरपोर्ट्स पे इसकी जो यूएसए की एयरलाइन कम हो जाएंगी सर्विस दिस वीक, ओइंग टू दी शॉर्टफॉल इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जो एटीसी को कंट्रोल करते हैं वो अब है नहीं, उनकी शॉर्टेज है, तो 40 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। लीडिंग टू ए हाइटन थ्रेट, जिससे क्या बढ़ जाएगा डर, थ्रेट टू एयर सेफ्टी के लिए, क्योंकि एटीसी कंट्रोल करने वाले कम है। The shutdown has also crippled normal function in food and nutrition benefit, including food stamps for the poor. तो उन्होंने कहा कि जो शटडाउन लग गया ना, वो क्रिपल, कमजोर कर रहा है नॉर्मल फंक्शन, जो फूड एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट जो मिलते हैं इनको, फूड स्टैम्प फॉर द पुअर, जो गरीब आदमी के लिए है, अर्ली लर्निंग प्रोग्राम या कोई कम एज में लर्निंग प्रोग्राम है लो इनकम फैमिलीज के लिए, एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो रेवेन्यू जहां से टैक्स आता है, कमाई होती है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। नेशनल पार्क्स में या सोशल सर्विसेज, जो वहां पे आम गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट, ये डिबेट है जो इसका बिल्कुल हार्ट में, मतलब केंद्र बिंदु ये है कि दैट लेड टू द कांग्रेस का जो, कांग्रेस मतलब ये वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं, स्टेलमेट
बाधा आ चुकी है, वाज द एक्सपायरेशन, एक्सपायर हो गया है, खत्म हो गया है सब्सिडी जो छूट थी फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम्स परचेज वाया द अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केट प्लेस। तो ये अफोर्डेबल केयर एक्ट था जो ये हेल्थ एंड सब्सिडीज के लिए, वो वहां पे अटक गए हैं। एट दिस पॉइंट देर वुड अपीयर टू बी ए ग्लीमर मतलब चमक ऑफ होप फॉर रिजोल्यूशन ऑफ partition logjam as the Senate is expected to vote on an amended budget bill following the Republican presenting a fresh proposal। तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे देयर वुड बी अपियर मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि टू ए ग्लीमर होप आएगी, एक आशा आएगी, एक चमक आएगी। रिजोल्यूशन जो मतलब कोई भी कानून आता है पार्लियामेंट में ऑफ द पार्टीशन मतलब एक तरफा झुका गया, लोग जैम एक इम्पेडिमेंट आ गया, बाधा आ गई है। दैट द सेनेट इज एक्सपेक्टेड टू वोट, सेनेट को वोट करना है। एक्सपेक्टेड टू वोट एन अमेंडेड बजट, एक अमेंड बजट आएगा। सेनेट जो वहां की होती है राज्यसभा को बोलते हैं, तो वो करेगी बजट में बिल फॉलोइंग द रिपब्लिकन, जब ये रिपब्लिकन ट्रम्प की जो पार्टी है प्रेजेंटिंग ए फ्रेश प्रपोजल, ये फ्रेश प्रपोजल देंगे विच इंक्लूड्स ए शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप मतलब कोई थोड़ा सी टाइम के लिए, जैसे दरवाजे को बंद होने के लिए गैप लगा देते हैं ना, स्टॉप गैप रोकने वाला, तो वैसे ही विच इंक्लूड ए शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप देगा फंडिंग मेजर्स के लिए, जो पैसे आते हैं फंडिंग आती है। ऑल्सो बंडल्ड विद पोटेंशियल 1 ईयर फिस्कल सपोर्ट, फिस्कल होता है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल क्षमता भरी है, 1 साल का जो फिस्कल सपोर्ट मिलेगा फॉर फूड असिस्टेंस खाने के लिए, एंड वेटरन अफेयर्स जो मतलब सेवानिवृत्त अफेयर्स एंड मिलिट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। हाउएवर द डीपर मलेस जो मुद्दा है, बैर भाव है, बिटर पोलराइजेशन इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स परसिस्ट, तो पॉलिटिकल जो ये चला रहेगा, बट ये एक नया लॉ लेके आएंगे जिसमें फिजिकल सपोर्ट मिलेगा फूड असिस्टेंस के लिए, खाने के लिए, जो रिटायर्ड आदमी है उन मुद्दों के लिए या मिलिट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन इफ भले ही पेनफुल शटडाउन कम एंड गो, मिस्टर ट्रम्प सर्टेनिटी बेटर्ड हिज टर्म इलेक्शन विक्ट्री, तो उनकी सर्टेन है, मान लो ये गैप आता है, ये आता है, बट ट्रम्प की विक्ट्री पक्की है। व्हेन ही गैलोप होता है छलांग लगाना इनटू द व्हाइट हाउस इन 2024, तो वो उन्होंने छलांग लगाई थी ना 2024 में सेनेट मतलब व्हाइट हाउस में, वहां की जो राष्ट्रपति का भवन है। डिस्पाइट द रेड शिफ्ट दैट हैंडेड हिम ए विन इन एवरी सिंग स्टेट लास्ट ईयर, डिस्पाइट के बावजूद रेड शिफ्ट बिल्कुल अलग से चेंज हो गया था, दैट हैंडेड हिम जिसको उसको मतलब उसके हाथ में आ गया था विन, उसके हाथ में विन आ गई थी, दैट स्विंग स्टेट लास्ट ईयर। एवरी जो स्विंग स्टेट, स्विंग जो इसके अपोजिट में थे वो स्विंग हो गए थे, मतलब जो स्विंग होता है कि जो कभी इधर आते हैं डेमोक्रेटिक के लिए, कभी रिपब्लिकन के लिए, तो उसके हाथ में आ गए थे। लिबरल्स एंड प्रोग्रेसिव हैव सर्टेनली नॉट थ्रोन इन द टावल, तो लिबरल पार्टी वाले हैं या प्रोग्रेसिव जो पार्टी वाले हैं हैव सर्टेनली नॉट थ्रोन इन द टावल, वो मतलब इनकी जगह नहीं आए थे। रादर दे हैव रीग्रुप टू मेक स्ट्रॉन्ग शोइंग इन द रिसेंट मेयरोयल, तो मेयरोयल मतलब मेयर की जो पोजीशन रिलेटेड होता है, महापौर की जो जगह होती है रिलेटेड टू द मेयर, वहां पे तो इन्होंने कहा कि टू मेक ए स्ट्रॉन्ग शोइंग द रिसेंट मेयरोल गवर्नेशल, तो गवर्नेशल एंड अदर स्टेट लेवल इलेक्शन, तो गवर्नेटोरियल मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड, तो वहां के इलेक्शन सिस्टम में जैसे क्या होता है, मेयर का होता है या गवर्नर से रिलेटेड जो सिस्टम है, अदर स्टेट इलेक्शन जो हुए हैं एट स्टेक, मतलब जो स्टेक मतलब क्या है, जोखिम में, आर द मोस्ट पोइग्नेंट दर्दनाक ऑफ पॉलिसी इशू इम्पैक्टिंग ऑर्डिनरी अमेरिकन, तो ये जो एक सिर्फ पॉलिसी पे बाधा आई है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग रुक गई है, तो ये नॉर्मल आदमी को प्रभाव डाल रहा है, इंक्लूडिंग जॉब्स में, टैरिफ्स में, इन्फ्लेशन में, बट आल्सो प्रेसिंग क्वेश्चन ऑन इमिग्रेशन जो दूसरे देश से जाते हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया के आदमी वहां गए हुए हैं, हेल्थ केयर पे एंड एजुकेशन, वाइल इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट अमेरिकन सोसाइटी जो है नोन फॉर फियर्सली, बिल्कुल डरावना होता है, गार्डिंग द राइट्स, या फियर्सली तक एकदम दृढ़ता से, गार्डिंग द राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा राइट दिए गए थे उनको गार्ड किया था, विल रेगुलरली एंड वोसिफेरसली होता है, बिल्कुल जोरदार तरीके से बोलते हैं ना कि वेमेंटली या जोरदार तरीके से बोला उसने, तो वहां की जनता जानी जाती है कि भाई वो राइट्स के लिए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वहां पे भी उन्होंने बोला था, विल रेगुलरली एंड वोसिफेरसली एक्सप्रेस डाइवर्जेंट अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं ऑन दिस क्रिटिकल सब्जेक्ट्स,
द सब्सटेंटिव कोर, सब्सटेंटिव अच्छा खासा जो केंद्र है ऑफ गुड गवर्नेंस विल बी लॉस्ट टू मैनी अनलेस द स्पिरिट ऑफ द बाईपार्टीशन फ्लिकर। तो इन्होंने कहा कि जो फ्लिकर होती है एक चमक, इन्होंने कहा है कि जो ये वहां की जनता काफी पढ़ी लिखी है, वो अपने हक को जानती है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी उन्होंने वोसिफेरसली अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। अब ये डाइवर्जेंट व्यू है रहते हैं इनके। सब्सटेंसिव कोर जो है, सब्सटेंसिव इस चीज का मुद्दा ये है कि गुड गवर्नेंस जो अच्छा प्रशासन है विल लॉस खत्म हो जाएगा टू मैनी अनलेस बहुत बंदों के लिए जब तक द स्पिरिट ऑफ बाईपार्टीशन फ्लिकर वंस अगेन अमिड्स इन दी सैम्बल्स ऑफ कांग्रेशनल डिसफंक्शन। सैम्बल होता है बादल जो होते हैं, खंडर जो सैम्बल्स, मैस जो चला हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ चली हुई है। तो इन्होंने कहा कि जो सैम्बल्स ऑफ कांग्रेशनल डिसफंक्शन, तो ये डगमगा रहे हैं ना कांग्रेशनल जो डिसफंक्शन हो रहा है, बट उसमें क्या एक स्पिरिट ऑफ बाईपार्टीशनशिप। बाईपार्टीशन मतलब किसी की तरफ झुकाव ना होना, जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इन दिस कंटेक्स्ट डेबिलिटेशन मतलब होता है कमजोर करना, रैक होता है कि ध्वस्त कर देना, बाई ऑन गोइंग शटडाउन। जो एक कमजोरी आई ना किसके द्वारा डाली गई है, ये जो शटडाउन के द्वारा, ओनली शोज दैट देयर इज ए नीड फॉर न्यू नॉर्मल इन यूएस पॉलिटिक्स। यूएस की पॉलिटिक्स में नया नॉर्मल आना चाहिए, ह्यूमन, मानवता को प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल चीज है, मिडिल पाथ बिटवीन द अनब्रिडल्ड ट्रम्पिज्म एंड द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेसिव अमेरिका। तो ये जो है ना एक ट्रम्प की लहर चली हुई है अनब्रिडल्ड, बिल्कुल इसको रोक नहीं सकता कोई, तो उसमें एक प्रैक्टिकल मिडिल पाथ फाइंड आउट करना चाहिए। एंड जो ओल्ड वर्ल्ड की प्रोग्रेसिव अमेरिका जो की बात थी कि अमेरिका को प्रोग्रेस ले जाना है, उसके बीच का कोई मिडिल पाथ लेके आना चाहिए ताकि सब चीजों को सोल्व किया जा सके, ऐसे आम जनता को दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।